पार्ट 17 ऑफ द स्टोरी व्हाट इज लव। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वी गुस्से होकर अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब उसके आगे बड़ी अजीब लड़की है, पहले खुद ही गेम खेलने का बोलती है और फिर खुद ही सोने चली जाती है। कोई बात नहीं मिस के, जाने दीजिए उन्हें, हम ही खेल लेते हैं। मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है इस गेम को खेलने में। आखिरकार ये वी लेते कि बार-बार जेनी के बारे में क्यों पूछती है। जरूर कुछ बात है, मुझे पता तो लगानी पड़ेगी। उसके बाद वो लोग अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। एंड द नेक्स्ट डे इन एयरपोर्ट। वी इस बार तुम हमारे सेक्शन में नहीं बैठोगी, इस बार तुम जंको के पास वाली सीट पे बैठोगी और ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है? बट ऐसा क्यों? मैं तुम लोगों के साथ क्यों नहीं बैठ सकती? हम लोगों को ना कुछ मीटिंग करनी है क्योंकि कल कॉलेज की लाइव टीवी पे तुम लोगों के फोटो और एडवर्टाइजमेंट्स टेलीकास्ट होंगे। उसी के बाद उसकी होल्डिंग लगेगी और ये सब होगा, इसलिए हमें थोड़ी मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज तुम जंको के पास बैठ जाओ। ओह, कॉलेज में भी टेलीकास्ट होंगे? ठीक है, फिर हम साथ में देखेंगे। हाँ, वो तो हम साथ में देखेंगे, बट अभी तुम जाओ। उसके बाद वी जंकुक के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में जंकुक भी अपनी सीट पे बैठने आ जाता है। प्लीज 2 मिनट बाहर निकल जाओ, विंडो सीट मेरी है, मुझे उस साइड बैठना है। वी बिना कुछ बोले वहाँ से खड़े होकर साइड में खड़ी हो जाती है और जंकुक के बैठने का रास्ता देखती है। और जैसे ही जंकुक बैठ जाता है वो भी अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और हेडफोन में गाने सुनने लग जाती है। शायद ही कल रात वाली बात से मुझसे नाराज है, तो मैं क्या करूँ उसमें? मेरी गलती थोड़ी ना है, इसी की गलती हैगी, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो प्लीज तुम थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ और तुम्हारी आवाज मेरे कान में चुभ रही है। मैं तो बोलूंगा, अगर तुम्हें सोना है तो सो, वरना मत भी सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो पहली बात तो मैं तुमसे सीधे से बात कर रही हूँ, तो मुझे सीधे से आंसर दो, ओके? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सीधे से जवाब दे दूंगा? इट्स इम्पॉसिबल। ऐसे लोगों से बात करना ही बेकार है। हाँ, तो मैं कौन सा बात करने के लिए मर रहा हूँ? उन दोनों की बहस चली रही होती है, तभी एयर होस्टेस आके उनका खाने का ऑर्डर लेने लगती है। सर, मैम, क्या आप कुछ खाने में पसंद करेंगे? हाँ, मुझे एक सैलेड चाहिए विद बीफ मीट। ओके सर, मैं भी आपका ऑर्डर लाती हूँ। और मैम, आपका क्या ऑर्डर है? क्या लूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे सिर्फ ऑरेंज जूस ला दीजिए। ओके मैम, जैसा आप कहे, मैं भी आपका ऑरेंज जूस भिजवाती हूँ। रुकिए, सिर्फ ऑरेंज जूस नहीं, इनके लिए भी सैलेड विद बीफ मीट ले आइए। ठीक है सर, जैसा आप कहे। एंड फिर उसके बाद वो एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। हे, तुमने किससे पूछ के मेरे लिए खाना ऑर्डर किया? हाँ, मुझे लगा कि तुम मेन्यू में कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने सैलेड ऑर्डर कर दिया क्योंकि ये टेस्टी भी होता है और अच्छा भी होता है। बट मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद से कुछ ऑर्डर कर लेती। एक्सक्यूज मी, ईगो में डूब के कुछ भी मत कह दो। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर नहीं करता ना, तुम पूरे प्लेन में भूखी रह जाती। एक्सक्यूज मी, मैं कभी ईगो में डूबी नहीं रहती, वो तो तुम करते हो। और बाय द वे, मैं भूखी भी रहूं तो तुम्हें क्या? सॉरी, मैंने तुम्हारा खाना ऑर्डर कर दिया, मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। बट अभी जो मील आ जाए प्लीज उसे फीड कर लेना। उसके थोड़ी देर बाद उन दोनों का खाना आ जाता है, वो अपना खाना भी खा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? क्योंकि खाना सच में बहुत टेस्टी था और मुझे खाने में काफी मजा आया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर करा था। अब तुम्हें पता चल गया कि ये वाकई में काफी टेस्टी था। पता चला कि खाना टेस्टी है, तभी तो थैंक यू बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना बोल रही हूँ। बाय द वे, तुम क्या मुझे बता सकती हो कि मिस्टर मोनोबोन की बेटी हमें लास्ट टाइम में गुड बाय करने क्यों नहीं आई थी? हाँ, मैंने भी जिमिन से यही पूछा था। जिमिन ने कहा कि उनकी कोई सर्जरी हुई है, तभी वो लास्ट 2 डेज से शूटिंग प्लेस पे भी नहीं आ रही थी। हाँ, वैसे वो परमानेंट कोरिया शिफ्ट होने की भी बात कर रही थी। क्या वो कोरिया शिफ्ट हो रही है? पर उनका तो सारा बिजनेस थाईलैंड में है ना? नहीं, हमेशा के लिए कोरिया नहीं आ रहेगी, सिर्फ कुछ समय के लिए आ रहेगी। और बाय द वे, बिजनेस तो उनके फादर संभालते हैं ना, वो तो थाईलैंड में रहेंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। थैंक यू बताने के लिए, बस मुझे यही जानना था। वेलकम। बाय द वे, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? अगर कोई भी फालतू की बात नहीं पूछोगी तो मैं शायद तुम्हारा आंसर दे दूंगा। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि तुम कॉलेज में एक भी क्लास अटेंड नहीं करते हो, तो तुम्हारे नोट्स कहाँ से बनते हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता? मैं तो सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। बट उस दिन जब मैं कॉलेज गई थी तब तो मैंने तुम्हें एक भी क्लास ज्वाइन करते हुए नहीं देखा। एक्चुअली कॉलेज की स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है और मुझे सबकी जानकारी रहती है, इसलिए मैं उस टाइम पे कॉलेज की क्लासेस अटेंड नहीं करता। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर मैं तुमसे तुम्हारे नोट्स ले सकती हूँ? क्या तुम दे दोगे मुझे? सॉरी, बट मैं अपने नोट्स किसी को भी कॉपी करने के लिए नहीं देता। ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी, डेविल्स कहाँ किसी की मदद करते हैं। जो भी समझना है तुम्हें समझ लो, बट मैं तुम्हें बिल्कुल नोट्स नहीं दूंगा। हाँ, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और से ले लूंगी। इतना कह के तो वापस अपने हेडफोन पहन लेती है और सो जाती है।
हाँ, कोरिया की खुशबू कितनी अच्छी है। कोरिया कितना अच्छा है। पहली बार किसी की शक्ल पे इतनी खुशी देखी है घर लौटने पे। हाउ चीजी, इतने खुश कैसे हो सकती हो तुम घर लौटने पे? मेरे कोरिया की तो बात ही अलग है, और इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैं मिस कर रही थी। मॉम डैड का क्या तुम अपने मॉम डैड को मिस नहीं कर रही थी? मॉम डैड को तो मैं हमेशा मिस करती हूँ, अब चाहे मैं कोरिया में रहूँ या थाईलैंड में। अच्छा, तो तुम कोरिया में अकेली रहती हो और तुम्हारे मॉम डैड किसी और कंट्री में रहते हैं? नहीं, वो इस पूरी दुनिया में ही नहीं रहते हैं। ओह रियली सॉरी, मेरा ये पूछने का कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वैसे तो मुझे तुम्हारी हर चीज पे गुस्सा आता है, बट इस बार नहीं आया क्योंकि ये सवाल मुझसे सब पूछते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एयर होस्टेस आ जाती है। मैम, सर, प्लेन लैंड हो चुका है, अब आप लोग बाहर जा सकते हैं। ओके ओके मिस्टर युंगी, अब हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। वी, येन तो उसके घर पे चली गईगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देती हूँ। अरे रहने दो जिमिन, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरी ऑलरेडी बहुत मदद कर दी है, अब मैं खुद से घर चली जाऊंगी। देखो वी, ये फालतू की बातें मत करो, चुपचाप से चलो वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगी। नहीं नहीं, उठाना मत मुझे, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद जिमिन वी को उसके घर पे ड्रॉप कर देती है। ओके बाय वी, अपना ख्याल रखना, और हाँ, कल कॉलेज 9 बजे से पहले आ जाना क्योंकि 9 बजे तुम्हारे फोटो टेलीकास्ट होंगे, तुम खुद लाइव देख लेना। ओके ओके, मैं 9 बजे से पहले ही आ जाऊंगी। बट हाँ, एक और बात पूछना था, वहाँ पे हमारे साथ साथ कौन कौन फोटोज देखेगा? कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स तो रहेंगे सही, तुम, मैं, येन, एंजल ग्रुप और नामजून अंकल और शायद आंटी भी आ सकती है। क्या मिस्टर नामजून और उनकी मिसेज भी आएगी? ऑफ कोर्स, कॉलेज भी उनका ही है, ब्रांड भी उनका ही है, तो फिर उनका आना तो बनता है ना। बट तुम इतनी शॉक क्यों? शॉक नहीं, एक्साइटेड हूँ। मैंने उनकी मिसेस को काफी बार टीवी इंटरव्यूज में देखा है, पर कल रियल लाइफ में देखूंगी। हाँ, वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, आंटी बहुत ही सुंदर है। ओह, बात बात में तुम्हें भूल गई, क्या तुम मेरे घर के अंदर चलना पसंद करोगी? ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट अच्छा है। सॉरी वी, अभी तो मुझे लेट हो रहा है, बट मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। ओके बाय बाय। ओके, बट नेक्स्ट टाइम पक्का आओगी। उसके बाद जिमिन अपने घर चली जाती है। मिसेस ली, क्या डिनर प्रिपेयर हो चुका है? मुझे लगता है वो लोग आते होंगे। यस मैम, सब कुछ ठीक से रेडी है। क्या उन चारों के रूम की बेडशीट चेंज हो गई? मैंने आप लोगों को वो भी चेंज करवाने के लिए कहा था। यस मैम, हमने वो भी चेंज करवा दी है। ओके, बट मैंने आपको कहा था कि जंगोक के लिए एक पर्सनल मेड चाहिए। क्या आपको अभी तक की कोई मेड मिली? नहीं मैम, अभी तक की कोई नहीं मिली, बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं आपको 2 दिनों का समय देती हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे जंगोक की पर्सनल मेड कहीं से भी चाहिए। ओके मैम, मैं 2 दिनों के अंदर जंगोक सर के लिए एक पर्सनल मेड ढूंढ लूंगी। ओके, मुझे एक काम याद आ गया, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जैसे ही वो लोग आए, आप मुझे मेरे रूम में इन्फॉर्म करवा दीजिए। उसके बाद जिन अपने रूम में चली जाती है। प्लीज गॉड हेल्प मी, 2 दिनों के अंदर मुझे जंगकुक सर के लिए एक अच्छी सी पर्सनल मेड मिल जाए। ओह, तो फाइनली तुम थाईलैंड की ट्रिप से आ ही गई। यस आंटी, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी गई। बाय द वे, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। सच में तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? क्या गिफ्ट है? आंटी, मैं आपके लिए बहुत सारी टेस्टी टेस्टी हर्बल टी लाई हूँ क्योंकि आप इतनी सुंदर हो, और हर्बल टी पीने के बाद तो आप और भी ज्यादा सुंदर हो जाओगी। क्या? हर्बल टी? वो तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट हाँ, मेरी फ्रेंड बहुत ही अमीर है, उसने मुझे आपके लिए ये दिलाई है। ओके, तुम अभी थक गई होगी, तुम अपने रूम में सोने जा सकती होगी। मैं बाकी की बातें तुमसे कल करूंगी। ओह, ओके आंटी, गुड नाइट। हेलो सर, वेलकम बैक टू होम। थैंक्स मिस ली, काफी दिनों बाद आपको देख के काफी खुशी हो रही है। बाय, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अपने रूम में सोने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि सो रहा है। सर, क्या आप आज भी डिनर करना पसंद नहीं करेंगे? मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। जंकुक वहाँ से जा ही रहता है तभी जीन आ जाती है। जंकुक, मेरे ख्याल से आज तुम्हें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारी मॉम की पसंद का खाना बना है। पता है मुझे, काफी सालों से इसी दिन मॉम का फेवरेट खाना बनता है। भूल कैसे सकता हूँ मैं, बट मुझे भूख नहीं है तो मैं नहीं खा रहा। बट अगर तुम खाना खा लेते तो शायद तुम्हारी मॉम बहुत खुश हो जाती। सॉरी, बट मैं इन सारी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इतना कि जंकुक वहाँ से चला जाता है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, आप लोगों के डैड आते ही होंगे, फिर हम साथ में डिनर कर लेंगे। ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वो तीनों भाई भी फ्रेश होने चले जाते हैं, और जब तक कि वो फ्रेश होके आते हैं, आर्यन भी घर आ जाता है। सॉरी स्वीटहार्ट, आने में थोड़ा देर हो गया। हाँ, मेरे पास पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि आप कॉलेज की होल्डिंग के लिए मीटिंग कर रहे हैं, तो देर से आएंगे।
चलिए अभी ये सब छोड़िए, जल्दी से डाइनिंग टेबल पे चलिए। वहाँ पर जेहोब, शुगा, युनवू आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या जंगकुक आज भी हमारे साथ बैठ के डिनर नहीं करेगा? वो सब छोड़िए ना, चलिए जल्दी से चलते हैं। हाँ ठीक है, स्टाफ से जंगकुक को इन्फॉर्म करवा दो कि डिनर करने के बाद मैं उससे मिलने उसके रूम में जाऊंगा। ओके, मैं मिस ली को कह देती हूँ, वो जंको को इन्फॉर्म कर देगी। फिर वो सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। शुगा, मैं तुम्हारे वर्क से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। तुम्हारा वर्क देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अगर मैं अपना सारा बिजनेस तुम्हें दे दूँ तो तुम मेरे बिजनेस को अच्छे से संभाल सकते हो। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बोला। शुगा, जैसे ही तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें अपनी सारी कंपनी सौंप दूंगा। उसके बाद उसको चलाने का काम तुम्हारा है। वैसे इसमें अभी काफी समय है। हाँ तुमने सही कहा, हमें अभी इस बात को छोड़ना चाहिए। क्या जिन तुमने जंको को इन्फॉर्म करवा दिया था? हाँ, मिस ली ने जंको को इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आप चाहो तो अभी जा सकते हो। ठीक है, आप लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। पता नहीं क्या बात करने वाले हैं वो दोनों। हेलो जंकुक, हेलो मिस्टर किम। क्या तुम्हें मिस ली ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मैं तुम्हारे रूम में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ? हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। गुड। बाय द वे, ये बताओ कि तुम्हारी थाईलैंड की ट्रिप कैसी रही? हाँ, ठीक थी। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि कल हमारे न्यू सैमसंग मोबाइल की लॉन्चिंग डे है, तो कल कॉलेज में तुम्हारी मॉम और मैं हम दोनों आएंगे। आपका कहने का मतलब है कि मिसेस किम और आप, राइट? हाँ मिसेस किम, बट वो एक रिश्ते से तुम्हारी मॉम लगती है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कल उन्हें प्लीज मॉम बोलना। रिश्ते में तो आप भी मेरे फादर लगते हैं, बट क्या मैं आपको डैड बोलता हूँ? कल या तो उस इवेंट में मैं उनसे बात नहीं करूंगा या तो उन्हें मॉम नहीं बोलूंगा। देखो, मैं तुम्हें कोई रियलिटी में कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ये हमारे बिजनेस का काम है इसलिए। हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए सब कुछ आपका बिजनेस ही है और कोई नहीं, बट मेरे लिए मेरा ईगो सबसे बड़ा है। यू मीन अगर तुम जिन को मॉम बोल दोगे तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि मैं अपनी मॉम के अलावा और किसी को मॉम नहीं कहूंगा। हाँ मुझे पता है, तुम कहाँ किसी की बात मानने वाले होंगे। जो करना है करो। गुड नाइट। उसके बाद आर्यन वहां से चले जाते हैं। जिमिन बेटा, तुम्हारे डैड तुम्हें डाइनिंग रूम में बुला रहे हैं। मॉम, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं बहुत थक गई हूँ। जिमिन बेटा, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हारा डैड अभी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करती, बट उन्होंने खुद से मुझे कहा है, प्लीज चलो ना। ओके ठीक है, बट आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये सारे काम मैं सिर्फ आपके लिए करती हूँ। आई नो बेबी, अब चलो ना जल्दी से। यस गाइस, जीसू ही जिमिन की मॉम है। उसके बाद जिमिन उसकी मॉम के साथ उसके पापा से मिलने के लिए डाइनिंग रूम में चली जाती है। ओ जिमिन, तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया, कोई काम कर रही थी क्या? हाँ हाँ, वो जिमिन कल के इवेंट के लिए ड्रेस चूज कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हनी, ये जवाब तो जिमिन भी मुझे दे सकती थी ना, तो तुमने आंसरिंग क्यों की? हाँ हनी, क्या फर्क पड़ता है आंसर मैं दूं या जिमिन? आपको आंसर तो मिल गया है ना? हाँ, बात तो सही है। बाय द वे जिमिन, मैं तुम्हारे वर्क से काफी खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच डैड, बट ये मैंने अकेले ने नहीं, शुगा ने भी मेरी बहुत मदद करवाई है। ओके, हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। तुम काफी टायर्ड दिख रही हो और तुम्हें सुबह तुम्हारे कॉलेज भी जाना है। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन।